अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से किसी शख्स की उम्र का तयन किस तरीके से किया जाता है जब कोई सवाल उठता है अदालत में किसी लड़की लड़के की उम्र के हवाले से। और ख़ास तौर पर इस तरह का सवाल उठता है उन केसेस में जब कोई लड़की अपनी आज़ाद मर्जी से जाके शादी कर लेती है और उसके घर वाले FIR दर्ज करवाते हैं अगवा की उस लड़की के। तो फिर ऐसी सूरत हाल में लड़की कुछ और उम्र अपनी बता रही होती है जबकि घर वाले कोई और उम्र बता रहे होते हैं। और इस तरह के अक्सर केसेस आप मीडिया पे देख रहे होते हैं, रिपोर्ट होके आते हैं। अब अदालत में जब इस तरह का केस आता है तो अदालत कौन सा रास्ता अख्तियार करती है उस शख्स की उम्र के तयन के लिए, ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, जब भी कभी अदालत के सामने किसी लड़की लड़के की उम्र के तयन के हवाले से सवाल उठता है तो अदालत के पास खुद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि अदालत उसके ज़रिए किसी शख्स की उम्र का तयन कर सके। अदालत अक्सर औकात ऐसी सूरत हाल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का ऑर्डर करती है। अब ये मेडिकल बोर्ड, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? अमूमन इस मेडिकल बोर्ड में जो अदालत के हुक्म पे बनाया जाता है किसी लड़की लड़के की उम्र के तयन के हवाले से, उसमें डेंटल सर्जन शामिल होता है, रेडियोलॉजिस्ट शामिल होता है, पुलिस सर्जन शामिल होता है, माहिर जो है वो मुआयना करने वाला डॉक्टर शामिल होता है। और अगर कोई लड़की है जिसकी उम्र का तयन किया जा रहा है तो फिर इस सूरत में गायनाकोलॉजिस्ट को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी और एक्सपर्ट को अदालत ज़रूरी समझे इस बोर्ड का मेंबर होने के लिए तो उसको भी फिर जो है इस बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। अब बोर्ड जब अपनी कार्रवाई शुरू करता है किसी शख्स की उम्र तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहला मरहला जो होता है उसमें उस शख्स का बायोडेटा लिया जाता है। उस शख्स का, उस लड़की लड़के का नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, अगर लड़की है तो उसकी शोहर का नाम क्या है, उसकी उम्र वो लड़की खुद कितनी बता रही है या लड़का, और उसके वरसा कितनी उम्र बता रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। इस बायोडेटा को इकट्ठा करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आता है इस बोर्ड की एक्टिविटी का, और वो होता है उस शख्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखी जाती है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ शो करने के हवाले से, जैसे नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का, स्कूल का, जो भी है। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है बतानी है आपको कि जिस शख्स की उम्र का तयन किया जा रहा है उसकी मर्ज़ी भी इसमें शामिल होनी चाहिए कि उसकी एज जो है मेडिकल बोर्ड के ज़रिए जानी जाए या जानने की कोशिश की जाए। और इस सूरत हाल में फिर मेडिकल बोर्ड जो है उस शख्स से इजाज़त लेता है, इजाज़तनामा लेता है, उस पर उस लड़की लड़के के साइन लिए जाते हैं जिसकी उम्र का तयन किया जा रहा होता है। अब इसके बाद तीसरा मरहला आता है उसकी जिस्मानी मुआयने का। इस तीसरे मरहले में उस शख्स, उस लड़की लड़के की उम्र के तयन के हवाले से उसका जिस्मानी मुआयना किया जाता है। अगर वो लड़का है तो देखा जाता है कि बलूगत की इलामात या बालग होने की इलामात उसके जिस्म पर ऐसी हैं जिस तरह लड़कों में आम तौर पर बगलों के बाल बालग होने की निशानी होती हैं। उसकी दाढ़ी, उसकी मूछें, उसकी वज़न, उसके एज के हवाले से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। या अगर कोई लड़की है तो फिर उसकी ब्रेस्ट ग्रोथ, उसकी छाती की जो ग्रोथ होती है वो देखी जाती है। उसकी माहवारी जो हो रही होती है उसको अगर है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। उसका वज़न किया जाता है, वज़न से उसकी उम्र का तयन करने की या उसकी उम्र की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। इसके बाद चौथा मरहला आता है, उसमें फिर डेंटल सर्जन दांत गिनता है उस शख्स के कितने दांत निकले हुए हैं। इससे भी एक्सपर्ट्स को पता चल जाता है कि किस उम्र में कितने दांत निकले होते हैं अमूमन। फिर उसके जबड़ों का टेस्ट किया जाता है। जबड़ों में देखा जाता है कि उसकी दांतों की जड़ें कहाँ तक हैं, कितनी कितनी निकली हुई हैं। इससे भी एक्सपर्ट्स को डेंटल सर्जन बता सकता है कि इस शख्स की उम्र कितनी है, एवरेज उम्र इस शख्स की
कितनी बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है या नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम शुरू हो जाता है। रेडियोलॉजिस्ट उस शख्स का एक्सरे करता है, उसकी कोहनी की हड्डी, उसकी कलाई की हड्डी और उसके कंधों की हड्डियों का मुशाहिदा किया जाता है एक्सरे के ज़रिए और उनको मापा जाता है, उनकी पैमाइश की जाती है। उसकी पैमाइश करके उम्र का तयन करने की कोशिश की जाती है और फिर आखिर में इन सारी जो शवाहिद इकट्ठे किए होते हैं मेडिकल बोर्ड ने, उसके बायोडेटा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके जिस्मानी मुआयने से जो नतीजा निकला होता है, डेंटल सर्जन ने जो नतीजा दिया होता है और रेडियोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट होती है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा देखा जाता है और फिर एक एवरेज उम्र बताई जाती है। एवरेज उम्र का मतलब ये है कि एग्जैक्ट उम्र मेडिकल बोर्ड नहीं बताता, किसी शख्स की ना बता सकता है, ये एवरेज उम्र बताता है। फ़र्ज़ करें किसी लड़की की उम्र 16 साल है तो 16 से 17 बताई जाएगी, 17 साल है तो 17 से 18 बताई जाएगी। इस तरीके से एग्जैक्ट उम्र नहीं बताई जाती और फिर ये रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और फिर इस रिपोर्ट की बेस पे अदालत जो है आगे फैसला देती है। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो रेडियोलॉजिस्ट हड्डियों की पैमाइश करता है, कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी, कंधों की हड्डी, तो इस टेस्ट को ओसिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, हड्डियों का टेस्ट। हड्डियों के टेस्ट के ज़रिए उम्र का तयन। अब ये रिपोर्ट अदालत में आने के बाद फिर अदालत फैसला करती है इस रिपोर्ट की रोशनी में और दीगर शवाहिद को, दीगर शहादतों को देखते हुए इस केस के हवाले से और फिर इस केस को ट्रायल करती है और इसके फैसले तक पहुंचती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में आपसे गुजारिश, फिर अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।